बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाल एक्चुअली न्यूज़ के साथ मैं हूँ अमारा उल्फत और मैं हूँ अतर अली राजा। सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान का ईद के बाद पुरअमन एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई का वीडियो लिंक खिताब। कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जमहूरियत को बचा रही है, पूरी कौम को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना होगा। पुराना और नया पाकिस्तान की बहस से निकलकर हमारा पाकिस्तान की बात करनी होगी। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज भरपूर साथ देगी। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कहा कि अवामी राह का मजहर आयन और पार्लिमान है। शोहदा की 80,000 कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ। शहीदों की कुर्बानियां 4 साल में ज़ाया कर दी गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। सवाल किया कि केपीके के अरबों के फंड्स कहां इस्तेमाल हुए। इलेक्शन पर नहीं बल्कि इनकी टाइमिंग पर एतराज है। कोशिश है कि अक्टूबर में मुल्क भर में इलेक्शन हो जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी टीवी इंटरव्यू। कहा कि कमर जावेद बाजवा मार्शल लॉ के इशारे दे रहे थे। उन्हें कहा कि हम जिम्मेदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आप मुल्क चलाएं। रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सियासी इंतकाम का निशाना बनने वाले अली अमीन के बाद अगला नंबर किसका होगा? पीटीआई रहनुमाओं के बयानात। ईद उल फितर के लिए सरकारी छुट्टियों का ऐलान। जुम्मे से मंगल तक 5 छुट्टियां दी जाएंगी। परदेसी अपने प्यारों से मिलने अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ रवां दवा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के बाद अब एबटाबाद भी तंबाकू फ्री शहर करार। पब्लिक मकामात और ट्रांसपोर्ट में सिगरेट नोशी पर पाबंदी। मकसद शहर को तंबाकू नोशी के धुएं से महफूज रखना है। हवेलिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। फोटो सेशन तक महदूद। हाई स्कूल की दीवार के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, मगर अगले ऑपरेशन के अगले ही रोज तजावुजात माफिया का एक बार फिर से कब्जा। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड को बआसानी 88 रन से शिकस्त दे दी। 183 के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 94 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब और फखर जमान के 47 रन। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। और अब इन खबरों की तफसील। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ईद उल फितर के बाद पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। वीडियो लिंक खिताब में उनका कहना था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जमहूरियत को बचा रही है, पूरी कौम को सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कौम पुरअमन एहतजाज की तैयारी करे। कहा कि अली अमीन पर झूठा केस बनाया गया, अब हुकूमत के निशाने पर मुराद सईद है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनी ने कहा है कि पुराना और नया पाकिस्तान की बहस से निकलकर हमारा पाकिस्तान की बात करनी होगी। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन से आर्मी चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी राय का हकीकी महजर आइन और पार्लिमान है। उनका कहना था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फौज भरपूर साथ देगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास से खिताब। सवाल किया कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, इसे कौन लाया। उन्होंने कहा कि शोहदा की 80,000 कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। फाटा और केपी के इस्लाहात के तहत जो रकूम दी गई वो फंड्स कहां गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इलेक्शन पर नहीं बल्कि इनकी टाइमिंग पर एतराज है। निजी टीवी इंटरव्यू में उनका कहना था कि कोशिश है कि अक्टूबर में मुल्क भर में इंतखाबात हो जाएं। कमर जावेद बाजवा के हवाले से बात करते हुए कहा कि वो मार्शल लॉ के इशारे दे रहे थे। हमने कहा कि हम जिम्मेदार हैं, खेती बाड़ी कर लेंगे, आप मुल्क चलाएं। रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर को आज एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अली अमीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जिन्हें आज सरगोदा में ATC की अदालत में पेश किया जाएगा। ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से अवाम के लिए दोहरी खुशियां। छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। जुम्मे से मंगल तक 5 सरकारी छुट्टियां दी जाएंगी। अवाम अपने आबाई इलाकों में ईद की छुट्टियां भरपूर तरीके से मना सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के बाद एबटाबाद को तंबाकू फ्री शहर करार दे दिया गया। पब्लिक मकामात और ट्रांसपोर्ट में सिगरेट नोशी अब जुर्म तस्वर होगी। तंबाकू नोशी पर पाबंदी का मकसद शहर को तंबाकू के मुज़िज़ धुएं और असरात से महफूज रखना है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
خبر ہے حویلیاں سے، جہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گیا۔ انتظامیہ کی طرف سے احتجاج کے اگلے ہی روز پھر سے تجاوزات قائم ہو گئیں۔ ہائی اسکول نمبر 1 کی دیوار کے ساتھ مشترکہ طور پر آپریشن کیا گیا، لیکن آپریشن کے اگلے ہی روز تجاوزات مافیا پھر سے قابض ہو گیا۔ عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن مستقل بنیادوں پر کیا جائے تاکہ عوامی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ پاکستان نے پہلے T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو بآسانی 88 رنز سے شکست دے دی۔ 183 رنز کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 94 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سائم ایوب اور فخر زمان نے 47 رنز بٹورے۔ حارث رؤف نے 4 وکٹیں جبکہ عماد وسیم نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ حارث رؤف کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیں شمال ST نیوز۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔